नमस्कार दर्शकों, कृष्णा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्राद्ध की, पितृ पक्ष की। पितृ पक्ष जो अभी 30 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 14 अक्टूबर तक रहेंगे, जिन्हें हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध में लोग सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें इसमें पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और हमें अपने पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है, कैसे क्या होता है। ये सब मैं आज आपको इस एपिसोड में बताऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ पूजा होती है और कैसे हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पितृ पक्ष क्या होते हैं, श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध कैसे करते हैं। ये जो 15 दिन का समय होता है वर्ष में, ये 15 दिन का समय जो आता है हमारे पूर्वजों को याद करने का, जो हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए हैं, हम उन्हें याद करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उनके लिए हम दान पुण्य जो हमसे बन पाता है हम वो करते हैं। ये 15 दिन के समय में हम जो भी कुछ करते हैं, ये सब करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया, हमें अपना नाम दिया, हमें इस दुनिया में लेके आए, हमारे लिए इतना कुछ किया, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए करके ही जाता है, तो उन्हें हमेशा याद करते रहना चाहिए, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने अंत तक उन्हें हमेशा याद करते रहें, उनके लिए दान पुण्य करते रहना चाहिए, ये हमेशा करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग इतने बिजी हैं बहुत अपनी लाइफ में, लोगों के पास टाइम ही नहीं है किसी के पास बात करने का, किसी को याद करने का। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत अच्छी परंपरा बनाई है कि साल में जो 15 दिन आते हैं, इन 15 दिन में तो कम से कम आप अपने पूर्वजों को याद करेंगे, उनके लिए कुछ दान पुण्य करेंगे। इसलिए ये सब चीज़ें हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने ही बनाई थी कि, और इसका नाम उन्होंने श्राद्ध दिया था। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से जो कुछ किया जाए, जो कुछ दिया जाए। इन 15 दिनों में आप अपनी श्रद्धा से जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ दान पुण्य देते हैं, इससे आपके पूर्वज वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हमें कुछ ना कुछ श्रद्धा से अपनी मन से जिसकी जितनी हैसियत हो, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और इसमें हमें जीते जी तो हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद भी हमें उन्हें याद करते रहना चाहिए, उनके लिए दान पुण्य करते रहना चाहिए, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये हमेशा याद रखो कि उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको इस दुनिया में लेके आए, आपके लिए इतना कुछ किया, तो आप उन्हें कैसे भूल सकते हो। उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने माता पिता के लिए अस्पताल बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, नल लगवाते हैं, मंदिरों में दान देते हैं। जिसकी जैसी हैसियत होती है वैसे लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहें और उनका हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। अब बात आती है कि हमें श्राद्ध में पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमें श्राद्ध में पूजा करते रहना चाहिए, हमें कभी भी अपनी पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अब श्राद्ध आ गया, अब क्या पूजा पाठ करनी है, अब तो चलो छोड़ो, 15 दिन बहुत आराम से रहेंगे, हम पूजा पाठ ही नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, आप श्राद्ध में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फल प्राप्त होगा, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी अच्छी लाइफ जी सकेंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हमेशा पूजा पाठ करते रहना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, धूप दीप सब करें, सब कुछ करें, कभी पूजा पाठ नहीं छोड़ें। बल्कि श्राद्ध के टाइम इन 15 दिनों में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप करेंगे आपको उतना ही अच्छा फल प्राप्त होगा। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप हमेशा करते रहें। इन 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप करें, पूजा पाठ नहीं छोड़नी चाहिए। अब आप ये बात बताएं कि आप क्या श्राद्ध जब ये 15 दिन आते हैं तो क्या आप खाना पीना छोड़ देते हैं? नहीं, ना तो आप खाना पीना छोड़ते हैं, ना आप कहीं घूमना फिरना छोड़ते हैं। तो इसलिए पूजा पाठ क्यों छोड़ते हैं? पूजा पाठ भी नहीं छोड़नी चाहिए, पूजा पाठ भी करते रहना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं है कि हम कब हमारे पूर्वज, जो भी हमारे माता पिता, कब हमें इस दुनिया से छोड़ के गए थे, कौन सी तिथि को छोड़ के गए थे, तो हम कैसे करें। देखिए, जैसे होता है कि तिथि अगर याद नहीं रहती तो आप अमावस्या को किसी का भी श्राद्ध कर सकते हो, लेकिन अगर आप तिथि से करते हो तो वो भी अच्छा होता है। तिथि आप कैसे काउंट करोगे? जैसे किसी इंसान का क्या बोलते हैं, सप्तमी तिथि को उनका मरण हुआ और आपने उनको अग्नि
अष्टमी तिथि को दी, तो आप उनका श्राद्ध अष्टमी तिथि को करेंगे। जिस दिन इंसान का देह त्यागते हैं उस दिन की तिथि नहीं, जिस दिन इंसान को हम अग्नि देते हैं, जिन्हें हम अग्नि दे के जिस दिन हम उनका दाह संस्कार करते हैं, उस तिथि को हम उनका श्राद्ध करते हैं। तो जिस दिन अग्नि दी जाती है उस दिन की तिथि को आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। और अगर आपको उनकी तिथि याद नहीं है कि कब वो गए थे, कब आपने उनको अग्नि दी थी, तो एक अमावस्या तिथि आती है जिसमें आप किसी का भी श्राद्ध कर सकते हैं। एक साथ आप कितने भी लोगों का श्राद्ध अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। तो इसलिए आप अमावस्या को ही श्राद्ध कर लें अगर आपको अपने पूर्वजों की तिथियां याद नहीं है तो। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि श्राद्ध में आप कैसे क्या करें। श्राद्ध में आपके सबसे पहले अपनी रसोई को साफ करें, खाना बनाएं, कुछ मीठा जरूर बनाएं। मीठे में कहते हैं खीर हमारे पितरों को बहुत पसंद होती है, इसलिए खीर जरूर बनाना चाहिए। और फिर उसके बाद आप पंचबली निकालें। पंचबली में सबसे पहले आप गाय के लिए निकालें, फिर कुत्ते के लिए, फिर चींटी के लिए, फिर कौवे के लिए, फिर देवता के लिए। उसके बाद फिर आप ब्राह्मण को भोजन कराएं और जो आपकी श्रद्धा हो आप उन्हें दान दे दें। जो आपका मन हो आप उन्हें दान दें। अपनी हैसियत के हिसाब से आप उन्हें दान पुण्य दे सकते हैं। जो हम भावना से उन्हें जो भी चढ़ाएंगे, जो भी खाना उन्हें देंगे, वो भावना से ही ग्रहण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जो आप खाएं वही खाना आपको अपने देवता और अपने पितरों को चढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आप तो अच्छा खा लें और अपने देवता और पितरों को कैसा कुछ भी, आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अपने देवता और पितरों को भी वही खाना दें जो आप खाना पसंद करते हैं। भावना के भूखे होते हैं हमारे पितर, तो हम अपनी भावना से उन्हें जो भी चढ़ाएंगे, जो भी देंगे, वो अपनी भावना से ही ग्रहण करेंगे। तो इसलिए इन 15 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप से जो बन सके करें और श्राद्ध जरूर करें। आपको मेरे इस एपिसोड में समझ में आ गया होगा कि हमें श्राद्ध करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग श्राद्ध जरूर करें, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें, क्योंकि जो पितर होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद से ही हमारी लाइफ अच्छी होती है। नमस्कार, राधे राधे।